हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड हमारा ये जो है 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है ये हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 20 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके आपको क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन और उनके वीडियो के साथ आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चन इसमें लाते रहेंगे और इनका आंसर भी बताएंगे। जैसा कि ट्रिपल सी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही ज़्यादातर मिलता है, ट्रू फॉल्स भी मिलता है, तो इसी से रिलेटेड हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो आज ये हमारा पहली सीरीज का पहला वीडियो है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चालू करते हैं हम। तो हमारा पहला जो है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, रीड एसएस मेमोरी, रैंडम ऑटो मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मोड। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? ये हमारा सी वाला इसमें सही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। हमारा रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है हमारे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मोड एंड डी मोड, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर, मोबाइल मोड, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही होगा बी वाला आंसर। जैसा कि मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है, मॉडेम दो शब्द से मिलकर बना होता है, मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। तो इसका हमारा ये बी वाला सही होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है? आईएसपी तो पहला ऑप्शन है इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर और तीसरा है इंटरनेट सर्विस पॉइंट, चौथा है इंटरनेट स्लाइड प्रोवाइड। तो जैसा कि ये नीचे वाला तीनों तो होगा नहीं, हमारा जो इसका फुल फॉर्म होगा आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसके आगे हमारा है चौथा, व्हिच इज़ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन सा है इसमें? 1 2 3 4, तो ये तो नहीं हो सकता है। 0 to 9 ये भी नहीं हो सकता, और 0 and 1, हाँ ये वाला हमारा सही है। बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 होता है। बाइनरी नंबर हमारा जो होता है 0 and 1 होता है। तो हमारा सी नंबर क्वेश्चन ये सही होगा, इसमें ये डी भी नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो उस पर सबसे पहले क्रोम या फिर हम किसी ब्राउज़र पर खोलते हैं तो HTTP आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पहला ये ऑप्शन है। हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो पहला वाला हमारा होगा नहीं, दूसरा हमारा होगा नहीं, हमारा जो सही है ये होगा तीसरा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम छठवें नंबर के क्वेश्चन पे। आईपी स्टैंड फॉर, आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो आईपी का जो फुल फॉर्म हमारा होता है, आगे बढ़कर इसमें देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा हमारा दिया हुआ है बी इमेज प्रोटोकॉल, सी हमारा दिया है इंटरनल प्रोटोकॉल और डी हमारा दिया है इंटरनेट प्रोजेक्ट। तो जैसा कि ये हमारे नीचे के तीनों सही नहीं हैं, जो हमारा होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि हमारा पहला हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन हैं? तो जैसा कि पहला ऑप्शन इसमें दिया है जोसेफ जैकवर्ड, थॉमस एडिसन, जेम्स वॉट और चार्ल्स बेबेज। तो
हम सब ये तो जानते ही हैं कि जो कंप्यूटर के फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां नंबर क्वेश्चन। नहीं, ये गलती हो गई है, 8वां हम 2 बार कर दिए हैं। 8वां जो है हम 2 बार कर दिए हैं, ये हमारा 7वां था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो ईमेल इज इन्वेंटेड बाय, ईमेल का आविष्कार किसने किया? जो हम ईमेल पर मेल भेजते हैं, मेलिंग जो सर्विस है, ये ईमेल को किसने बनाया सर्वप्रथम? तो पहला इसमें दिया हुआ है रे टॉमलिंसन, दूसरा ग्राहम बेल, तीसरा न्यूटन और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि न्यूटन हमारे जो हैं ये फिजिक्स में आ जाते हैं, ग्राहम बेल जो हमारे हैं ये फ़ोन के आविष्कार किए हैं, और जो हमारे ईमेल का आविष्कार किया है ये रे टॉमलिंसन ने किया है। तो हमारा पहला नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हमारा अब अगला है सीपीयू इज़ द डॉट डॉट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? बैकबोन है, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है या फिर ब्रेन है? तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ये डी सही होगा। सीपीयू जो है ब्रेन होता है, कंप्यूटर का जो है ब्रेन सीपीयू होता है। तो हमारा ये 9A का डी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। माउस इज ए, 10वां जो हमारा क्वेश्चन है, माउस इज द डॉट डॉट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है माउस हमारा? तो माउस हमारा आउटपुट डिवाइस तो नहीं होगा, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं होगा, तो हमारा ये इनपुट डिवाइस है। माउस से हम किसी चीज़ को इनपुट करते हैं, कोई आउटपुट तो हम कर नहीं सकते हैं उससे, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसका जो हमारा सही होगा ये बी वाला सही होगा। उसके बाद में हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लैन फुल फॉर्म, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया न्यूज, लोकल एरिया नेटवर्क, वो लोकल एरिया न्यूज बी हो दिया हुआ है लॉन्ग एरिया न्यूज, और हमारा जो है सी दिया हुआ है ये लोकल एरिया नेटवर्क दिया हुआ है, और लोकल ऑल नेटवर्क डी दिया है। तो हमारा ये सी वाला ही सही होगा, क्योंकि इस जो लेन का फुल फॉर्म होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब हम किसी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जब किसी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो हमारा लेन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसे किसने दिया था? तो जॉन माउजले ही नहीं, जॉन माउजले नहीं है, टिम बर्नर्स ली भी नहीं है। टिम बर्नर्स ली ने WWW की खोज की थी। और जैसा कि तीसरे नंबर पर सी में दिए हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने हमने आगे बताया कि ईमेल का आविष्कार किया था, तो ये भी नहीं हो सकते। हमारे जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर का दिया वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। तो हमारा ये डी नंबर क्वेश्चन इसका सही होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पीसी मेड इन इंडिया इज कॉल्ड। जो पहला जो था पर्सनल कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया उसका क्या नाम था? पहला जो है अर्जुन तो कोई कंप्यूटर नहीं है, ये गलत है। हमारा जो परम है, परम हमारा जो है ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इसमें हम जानते हैं कि जो ये है सुपर कंप्यूटर था परम। लेकिन हमारे इसमें पूछा है क्वेश्चन में हमारा पर्सनल कंप्यूटर, तो परम भी नहीं होगा, विक्रमादित्य ये भी नहीं है। हाँ, सिद्धार्थ, नंबर डी सिद्धार्थ जो हमारा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर था पहला इंडिया का वो सिद्धार्थ था। अब आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर पर। इसमें पूछ रहा है व्हिच की इज यूज टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट को हम पेस्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट की पूछा है इसमें। तो जैसा कि शॉर्टकट की भी बहुत इम्पॉर्टेंट है CCC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो Ctrl+P ये तो नहीं होगा, Ctrl+
बी है इसमें दिया है, कंट्रोल प्लस एन दिया है, कंट्रोल प्लस यू दिया है। तो हमें पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये बी नंबर सही होगा, जो कि कंट्रोल प्लस वी है। कंट्रोल प्लस वी, तो ये हमारा 14वें नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। व्हिच की इज यूज टू हाइपर लिंक द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, ये नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एच, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस के, हाँ ये वाला सही है, क्योंकि कंट्रोल प्लस के से हम किसी टेक्स्ट को हाइपर लिंक कर सकते हैं, किसी फाइल को हाइपर लिंक कर सकते हैं, तो ये हमारा के होगा। कंट्रोल प्लस जे ये नहीं होगा। तो इसमें हमारे तीसरे में जो होगा, तीसरे का हमारा जो आंसर होगा, तीसरे का आंसर हमारा कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। अब आ गया है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया है। लिब्रे ऑफिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल सही, जो लिब्रे ऑफिस हमारा है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और जो हमारा क्लोज सोर्स है एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस ये हमारा क्लोज सोर्स है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। और जो हमारा लिब्रे ऑफिस है ये हमारा फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विंडो ओएस इज डेवलप्ड बाय। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जैसे पहला है एप्पल, पहला ऑप्शन है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा गूगल, और चौथा जो हमारा है वो नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा विंडो है, ये विंडो ओएस है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, डेवलप किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पर। कंप्यूटर वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम डॉट डॉट लैंग्वेज। कंप्यूटर किस वर्ड से लिया गया है? तो पहला हमारा है जर्मन, दूसरा लैटिन, तीसरा ग्रीक और चौथा रोमन है। तो हमारा जो होगा ये सी वाला सही होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर हमारा है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जो कि हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी थ्योरी हमने वहाँ पर पढ़ा रखी है। तो जैसा कि अब 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच इज नॉट सर्च इंजन। सर्च इंजन जो नहीं है, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, याहू, बिंग्स। तो हमारा जो गूगल है ये तो सर्च इंजन है। फायरफॉक्स जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये वेब ब्राउज़र है। तो ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, बी वाला। याहू भी सर्च इंजन है, बिंग्स भी सर्च इंजन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में हमारा अगला जो है 20 नंबर और लास्ट नंबर सबसे क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर, और जो होता है चौथा होता है, तीसरा होता है हमारा मेन फ्रेम होता है, और हमारा पांचवा होता है सुपर कंप्यूटर। तो इसमें हमारा सुपर भी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो भी है, मैक्स कंप्यूटर जो है ये अलग है। तो ये हमारा मैक्स कंप्यूटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसके सभी के आंसर बताए हैं आपको, तो आप चाहें तो इनका पीडीएफ भी हमने लिंक में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, और क्वेश्चन को हमारे साथ ही मिलाकर उससे फिर अपना आंसर पे टिक कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में
हेल्प मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।